अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पोलिप्स यानी कि गोश्त का बढ़ जाना, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स। पोलिप्स का साइज बाजरे के दाने से एक गेंद के साइज तक होना मुमकिन है। रंगत सुर्ख, स्याह, सफेद या गुलाबी हो सकती है। मोटे अफराद अक्सर इसका शिकार होते हैं। जेनेटिकल प्रॉब्लम है, नस्ल ब नस्ल शिफ्ट होता है। और इसके अलावा जो अफराद ज़्यादा रेड मीट इस्तेमाल करते हैं वो, और फैट और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल भी पोलिप्स का बायस बनता है। इन्फेक्शन अगर बिगड़ जाए या उसका सही इलाज ना किया जाए तब भी पोलिप्स में तब्दील हो सकती है इन्फेक्शन। पोलिप जिस जिस्म के अज़ा में हो तो अलामात भी उससे मुतल्लिका ही ज़ाहिर होती हैं। मसलन अगर नाक में पोलिप्स हों तो नाक से मुतल्लिका अलामात ज़ाहिर होंगी। नाक बंद हो जाएगा, सांस लेने में रुकावट हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, मरीज को सुस्ती, कमज़ोरी महसूस होगी। PND पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी, छींकी आएंगी और साइनोसाइटिस का मसला हो जाएगा। आंखों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर गायनी ऑर्गन्स में पोलिप्स हों तो उससे मुतल्लिका प्रॉब्लम, ब्लीडिंग ज़्यादा, शदीद दर्द और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी मुतासर होता है। अगर आंतों में पोलिप्स हैं तो आंतों से मुतल्लिका अलामात, मरोड़ उठना, पेट में शदीद दर्द होना, बार बार हाजत होना और हाजत के साथ ब्लड आना। प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो मरोड़ और दर्द में इजाफा होता है और शदीद खून की कमी हो जाती है। वो खून खारिज होने की वजह से होती है, स्टूल में खून का अखराज होता है। इसी तरह अगर पित्ते में, गुर्दे में, मसाने में, सांस की नाली में, खुराक की नाली में पोलिप्स हो तो उसकी मुतल्लिका ही अलामात ज़ाहिर होती है। पोलिप्स, सिस्ट और ट्यूमर में फ़र्क होता है। पोलिप्स जो है वो गोश्त का एक लोथड़ा होता है, टुकड़ा होता है। सिस्ट पानी की थैली होती है, जबकि ट्यूमर एक फैट का मजमुआ होता है। पोलिप्स सख्त होता है बनिस्बत सिस्ट के, सिस्ट नरम होती है और ट्यूमर सख्त होता है बनिस्बत पोलिप्स के। लेकिन ये फ़र्क जो सा है रेडियोलॉजिस्ट ही बेहतर समझ सकता है और वो ये फैसला करता है कि ये अल्ट्रासाउंड में नज़र आने वाली चीज़ पोलिप्स है, सिस्ट है या ट्यूमर है। जो रिपोर्ट में लिखा जाता है उसको बेस बनाते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक इंडोस्कोपी तरीका है, इंडोस्कोपी से भी तशखीस करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन किसी हद तक पोलिप्स की पहचान के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि पोलिप्स की 5 अक़साम होती हैं। सबसे पहले पेडिकल पोलिप्स, जो सतह से कम जुड़ा होता है और ऊपर से फैला हुआ होता है, इसको पेंडुलम पोलिप्स भी कहा जाता है। और फिर दूसरी किस्म जो सी सिसिल पोलिप्स है, जो सतह से जितना जुड़ी होती है पोलिप्स से उस कदर ही आगे बढ़ी होती है, लेकिन इसकी ये सतह हमवार नहीं होती, ऊंची नीची होती है। फिर तीसरी किस्म जो सी एलिवेटेड पोलिप्स है, वो सतह से जितना जुड़ा होता है ये पोलिप्स उतना ही ऊपर उभरा होता है, लेकिन इसकी सतह ये हमवार एक सी होती है। फिर चौथी किस्म फ्लैट पोलिप, जो सतह के बिल्कुल बराबर होती है और सतह बिल्कुल इसकी मिली होती है जिस जगह ये पोलिप्स हो। डिप्रेस पोलिप, ये दबा हुआ होता है पोलिप सतह की नीचे की साइड पे। ये अक़साम होती है पोलिप्स की, लेकिन ज़्यादातर 2 ही अक़साम पाई जाती हैं पोलिप्स की, पेडिकुलर और सिसिल। ये जो से पोलिप्स है नाक में, ये देखें, ये नाक के सांस के ट्रैक में किसी भी जगह पे पोलिप्स होना मुमकिन है, इस साइड पे भी और इस पूरे ट्रैक में। और ये पेडिकुलर पोलिप्स है, पेंडुलम पोलिप्स भी कहा जाता है इनको। अगर ये पोलिप्स हो तो सांस से मुतल्लिका अलामात ज़ाहिर होंगी जो मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ। और फिर नाक की पोलिप्स को और देखें, अगर नाक को ऐसे उठा के देखें तो ये देखें, ये सफ़ेद रंग का पोलिप्स नज़र आ रहा है, इसने नाक को 40% बंद किया हुआ है। और फिर ये पोलिप्स जो सा है नाक के इस नथने को 100% बंद कर चुका है ये पोलिप्स। और गोश्त का ये बढ़ जाना पोलिप्स कहलाता है। आंतों में जो पोलिप्स होंगे वो इस तरह दिखाई देंगे इंडोस्कोपी के जरिए। ये पेडिकुलर पोलिप्स है और इंडोस्कोपी के दौरान ही एक इंस्ट्रूमेंट दाखिल किया जाता है उसके साथ ही, जिसके साथ इसको रिमूव कर दिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो सा खींचने से इसको रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से ये कट जाता है। ये तरीक़ेकार होता है।
और फिर ये सिसिली पोलिप जो है आंतों में ऐसा दिखाई देता है, ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है, जितना उतना ही उभरा हुआ है बनिस्पत इस पेडिकुल पोलिप्स के। फिर पोलिप्स जरूरी नहीं कि किसी भी हिस्से में एक हो, एक से ज्यादा भी होना मुमकिन है, मल्टीपल। ये देखिए ये पोलिप्स जो से हैं इनको रिमूव करना मुश्किल होता है बनिस्पत जलाने के। इंडोस्कोपी के जरिए ही इंस्ट्रूमेंट डाल के इसको जला दिया जाता है एलोपैथिक में, और या मेडिसिन से इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अक्सर पोलिप्स जो से हैं वो बिनाइन होते हैं, लेकिन कुछ मैलिग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। होम्योपैथिक में पोलिप्स को मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सकता है। मरीज की हैबिट्स, मरीज की फैमिली हिस्ट्री, मरीज की हिस्ट्री मालूम करके प्रॉब्लम की वजह मालूम की जाती है। प्रॉब्लम की वजह खत्म कर दी जाए तो पोलिप्स खत्म हो जाते हैं। ये पोलिप्स जो सा है पेडिकुलर पोलिप्स, ये झड़ जाता है और रिमूव हो जाता है, और ये जो से पोलिप्स हैं ये रिवर्स हो जाते हैं। मतलब ये कि आंत अपनी असली हालत में आ जाती है। पोलिप्स जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी अज़ा में हो, उनको ठीक करना मुमकिन है। मरीज की अलामात को देखते हुए, उसकी फैमिली हिस्ट्री को और उसकी वजह को मालूम करके बीमारी की वजह पे मेडिसिन दी जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है, वजह ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद बीमारी के जो अलामात हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। पोलिप्स एक इजहार है किसी बीमारी का, किसी प्रॉब्लम का, किसी कमी का, किसी चीज़ के इजाफे का एक इजहार है। उसको अगर हम ठीक कर दें तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सेल्फ मेडिकेशन जो सी है वो नुकसानदेह होती है, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर मिनास को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।